कभी कभी कुछ जगहें नक्शों पर नहीं सिर्फ कहानियों में मिलती हैं। आज हम हिमालय की गोद में छिपी एक ऐसी ही रहस्यमयी संस्कृति की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो रोलन संस्कृति, ये नाम सुनते ही कई सवाल उठते हैं, है ना? आखिर ये है क्या? कहाँ के लोग हैं ये? और इतना रहस्यमयी क्यों है? हमारी जांच यहीं से शुरू होती है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हमने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि रोलेन नाम की कोई संस्कृति आधिकारिक तौर पर है ही नहीं, किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, किसी नक्शे पर नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है? हमारी छानबीन हमें 2 जगहों तक ले आई है जो इस नाम से मिलती जुलती हैं। एक है कुल्लू की पार्वती घाटी का बिल्कुल अलग थलग गांव रशोल, और दूसरा है शिमला का रोल इलाका। तो क्या असली रोलेन इन्हीं में से एक है? चलिए सबसे पहले अपने मुख्य संदिग्ध रशोल की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जो पहाड़ों में इतनी गहराई में छिपी है कि लगता है जैसे वक्त भी वहां ठहर गया हो। देखिए, रशोल लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ऊंचाई एक तरह की प्राकृतिक दीवार है जिसने सदियों तक इस गांव को बाहरी दुनिया के असर से महफूज रखा है। और पता है, ये अलगाव कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे अलगाव की पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने जानबूझकर खुद को दुनिया से दूर रखा है ताकि उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी आस्था सब कुछ शुद्ध बना रहे। रशोल की पूरी पहचान 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। 1, उनके देवता, जिनका हुक्म ही कानून है। 2, उनके सख्त नियम जो उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। और 3, उनकी अर्थव्यवस्था का नया आधार, जिसे मैजिक क्रीम कहते हैं। यहाँ कोई चुनाव नहीं होता, यहाँ धर्मतंत्र है। यानी गांव के देवता, जमलू देवता ही यहाँ के असली शासक हैं। एक पुजारी हैं जिन्हें गुर कहते हैं, वो ही देवता की मर्जी को लोगों तक पहुंचाते हैं। और देवता का फैसला, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो या फसल का, वो आखिरी होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। रशोल का शायद सबसे मशहूर और सबसे सख्त नियम है छूना मना है। ये कोई सामाजिक दूरी नहीं बल्कि एक धार्मिक आदेश है। माना जाता है कि किसी बाहरी व्यक्ति के छूने से उनकी पवित्रता भंग हो जाती है। और अगर किसी ने गलती से ये नियम तोड़ दिया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुरंत एक भारी जुर्माना लगाया जाता है और उन पैसों से एक जानवर खरीदकर उसकी बलि दी जाती है ताकि उस जगह या इंसान को फिर से शुद्ध किया जा सके। इससे पता चलता है कि ये नियम उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। पहले यहाँ पारंपरिक खेती होती थी, लेकिन अब रशोल की इकोनॉमी पूरी तरह से एक चीज पर टिक गई है, चरस की खेती, जिसे दुनिया मैजिक क्रीम के नाम से जानती है। हाँ, दुनिया मलाना क्रीम को जानती है, लेकिन रशोल क्रीम की भी अपनी एक अलग ही पहचान है। इसका लाल रंग, कच्चे आम जैसी खुशबू और एक अलग सा स्वाद इसे बहुत खास बनाता है। और हाँ, इसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। रशोल की कहानी को समझना है तो मलाना को समझना ही पड़ेगा। ये दोनों गांव सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, इनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस रिश्ते को ऐसे देखिए, अगर मलाना एक महानगर है तो रशोल उसका इकलौता सैटेलाइट गांव। मलाना वाले खुद को सबसे पवित्र मानते हैं और बाकी दुनिया को अछूत समझते हैं, सिवाय रशोल के। क्यों? क्योंकि मलाना में जमलू देवता का वास है, तो रशोल को उनकी पत्नी रेणुका देवी का घर माना जाता है। ये बात इस खास रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। मलाना की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी और अपवित्र है, वहां सिर्फ रशोल को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। वही एकमात्र गांव है जिसे वो अपने बराबर का और पवित्र मानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये आंकड़ों में भी दिखता है। मलाना में 93% शादियां गांव के अंदर ही होती हैं, और जो बची हुई 7% है वो लगभग सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ रशोल में होती हैं। किसी और गांव के साथ शादी? 0, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब अपनी जांच का रुख करते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, यानी शिमला का रोलेन इलाका। देखते हैं क्या रोलेन की पहेली का जवाब यहाँ छिपा है। और यहाँ आते ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रशोल और रोल में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ देवता जमदग्नि है, दूसरी तरफ शिरगुल देवता। एक की अर्थव्यवस्था चरस पर है तो दूसरे की सेब पर। एक समाज बाहरी लोगों से दूरी बनाता है, दूसरा उनके साथ मिलकर चलता है। कोई कनेक्शन ही नहीं है।
तो सारे सबूत अब हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है कि इस पहेली को सुलझाया जाए और ये भी देखा जाए कि इस अनूठे संस्कृति का भविष्य क्या है। सदियों से जो अलगाव रसोल की पहचान और ताकत था, वो अब बदल रहा है। सड़कें गांव के करीब पहुंच रही हैं, टूरिज्म एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा है। गांव अब उन्हीं बाहरी लोगों पर निर्भर है जिन्हें वो अपनी संस्कृति से दूर रखना चाहता है। तो हमारी पड़ताल का नतीजा बिल्कुल साफ है। सारे सबूतों को जोड़ने के बाद ये तय है कि जिस रहस्यमयी रॉलेन संस्कृति की तलाश हम कर रहे थे, वो असल में पार्वती घाटी का यही अनोखा गांव रसोल ही है। पर यहाँ हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो खुद को दुनिया से बचाने के लिए बनी थी, क्या वो उसी दुनिया को अपने राज बेचकर जिंदा रह पाएगी, या ये विरोधाभासी एक दिन उसकी पहचान को खत्म कर देगा? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।